बिटर ट्रूथ आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपकी स्क्रीन जी, शेयर अभी मैं कर जैसे दूँ शेयर? जी, जी, शेयर कर स्क्रीन दूँ शेयर स्क्रीन? कर लीजिए। अच्छा, ये अब व्हेल हम ये का हाँ, अब हुँ। हम ये कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं कि व्हेल की एवोल्यूशन हुई? जब हम एनाटॉमिकली देखते हैं, पाकिसीटस भी जिसे कहा जाता है, जो बलूचिस्तान में और उस एरियाज़ में मिले जिसके फॉसिल्स, एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि इसके अगर आप यहाँ पे विंग्स देखें, इसके जो व्हेल के जो विंग्स हैं, और अगर हम जो है पाकिसीटस के देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। इसमें भी 5 फिंगर्स हैं, इसमें बिटर यहाँ पर ट्रूथ 4 बोन्स हैं। बिटर ट्रूथ जी। मेरे इसको डबल चेक कर लीजिएगा, ये रोडोसिटस लग रहा है, पाकिसिटस थोड़ा-सा वुल्फ लाइक है, लेकिन पाकिसिटस इससे हाँ, भी सॉरी, पुराना है। सॉरी। हाँ, हाँ, ये रोडोसिटस लग रहा है। पता हाँ, नहीं मतलब अच्छा, अच्छा, मैं आई ठीक एम है, नॉट ठीक अ है। स्पेशलिस्ट लेकिन लग रहा है शायद। नहीं, मैंने फिर बस चले कोई नहीं, लेकिन वही वेल सिमिलरिटीज़ का पे भी हाँ, बात। वेल का एंसेस्टर जो है। जी, जी। तो इनकी सिमिलरिटीज़ सिर्फ़ जो है एनाटॉमिकली नहीं है, बल्कि मॉर्फ़ोलॉजिकली भी है और जेनेटिकली भी है। तो हम क्यों कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं? ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि खुदा ने इन जो है तमाम मख़लूक़ को एक साथ बना दिया। ये उन लोगों को जवाब है कि अगर आप यहाँ पे देखें, क्या मेरा कर्सर नज़र आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, आ तो रहा है आप कर्सर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की गई है और दिखाया गया है कि किस तरह से एक घोड़े का पाँव है, एक इंसान का हाथ है और यहाँ पे ये व्हेल का हाथ, व्हेल के जो है विंग्स हैं, लेकिन विंग्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे फिंगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे उनके जो है रिस्ट नज़र आ रही है और यहाँ पे ये 2 बोन्स नज़र आ रही हैं, जिस तरह हम इंसानों में भी हैं और जिस तरह से दूसरे और जो है कैट जो जो बिल्ली है उसके अंदर भी है और इसी तरह और भी दूसरे एनिमल्स हैं और फिर यहाँ पे रिस्ट बोन भी है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि सिमिलरिटीज़ सिर्फ़ यहीं तक नहीं है, सिमिलरिटीज़ ये हैं कि अब जब हम उसको मॉर्फ़ोलॉजिकली देखते हैं, एक तो स्केलेटन जो है एनाटॉमिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है इस एनिमल के साथ। इसके बाद जो है जब हम इसकी मॉर्फ़ोलॉजी देखते हैं, तो व्हेल के पास जो है ब्लो होल होता है। जिससे वो ऊपर आके साँस लेती है और फिर दोबारा 5-10 मिनट के लिए समंदर में चली जाती है और व्हेल जो है मैमल्स में आती है। व्हेल फिश में नहीं आती, सी एनिमल्स में नहीं आती। तो व्हेल जो है मैमल है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से क्लोज़ है इस दूसरे स्पीशीज़ के साथ। इसके साथ-साथ इसके अंदर भी एग्ज़ैक्टली उसी तरह के लंग्स हैं जिस तरह से कि इस जानवर में मौजूद हैं पाकिसिटास में। और इसके अलावा इसमें जो है और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे अगर और आप व्हेल देखें। पाकिसीटस भी जो नाम है वो पाकिस्तान के पीछे दिया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे नहीं, यहाँ से और मिला। इस पाकिसीटस मैंने बताया वो इस्लामाबाद के करीब से कुल्टाना से मिला था, कोहाट से, और जो बलूचिस्तानensis है रोडोसिटस, वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो राखनी एक इलाका है, डिस्ट्रिक्ट आई थिंक बरखान, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत अरसा हुआ। वहाँ से मिला अगर था। आप यहाँ पे ये क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लरी आ रही है मेरे पास, मैं फिर बाद में नहीं, कभी नहीं, नहीं इसको आ रही, दोबारा से क्लियर आ रही है, सही आ रही है, बढ़िया। क्लियर आ रही है? अच्छा। हाँ, तो हाँ, सही आ रही है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एंकल भी बना हुआ है, यहाँ पे एक हिप जॉइंट बना हुआ है और हाँ, ये कभी जो है एक्टिव होता था। अब हाँ। यहाँ पे ये बनता है, डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, लेकिन डेवलप होते-होते रुक जाता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये इस बात का सबूत है। दूसरा ये कि इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जिससे ये मिल्क जो है प्रोड्यूस हाँ, करता प्रोड्यूस है। कर वेल, हुँ। और इसके अलावा इसमें प्लेज़ेंटा है, जिस तरह दूसरे एनिमल्स में मौजूद है। प्लेज़ेंटा है जिसके अंदर जो है बच्चा बनता है व्हेल का और फिर वो बच्चा पैदा होता है, फिर वो दूध लेता है। तो ये बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं अगर हम इसके एनाटॉमिकली देखें और इसके बाद फिर हम जब इसकी जो है मॉर्फ़ोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया आपको मॉर्फ़ोलॉजी के ताल्लुक से, कि इसका ब्रीथिंग का सिस्टम है वो बिल्कुल नॉर्मल एनिमल्स की तरह से है। फिर इसका जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो भी नॉर्मल एनिमल्स की तरह से हैं। सिर्फ़ ये मैं व्हेल की बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको ये हिप्पोपोटामस में भी मिलेगा और ये आपको डॉल्फ़िन में भी मिलेगा ये तमाम चीज़। इसीलिए इन तीनों को मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया। तो फिर जेनेटिकली जब बात करते हैं, तो जेनेटिकली भी इनकी जब सीक्वेंसिंग की गई डीएनए की, तो बहुत ही ज़्यादा ये एक-दूसरे से क्लोज़, तकरीबन 99.9, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये यही इसका एंसेस्टर था। तो इन तीनों चीज़ों की को देखने के बाद ये पता लगा कि ये वाक़ई ही इसी क से
आया है, इसी का एंसेस्टर था। फिर दूसरी बात, मैं एक आखिरी बात और करना चाह रहा था, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी वो हो रही थी माइग्रेशन के ऊपर। तो हम अगर अर्ली ह्यूमन्स की माइग्रेशन देखें, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई? अर्ली ह्यूमन्स की तकरीबन आज से 2 लाख साल पहले माइग्रेशन शुरू हुई, जो कि 1 लाख अफ्रीका से स्टार्ट हुई, और जो हुँ। कि आहिस्ता-आहिस्ता उनके फुटप्रिंट भी मौजूद हैं, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन की। और ये भी ख़्याल किया जाता है कि 2 से 3 माइल जो है पर ईयर वो ट्रैवल करते थे, और इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता वो यूरोप में भी गए, और आहिस्ता-आहिस्ता मिडल ईस्ट से होते हुए वो एशिया में भी चले गए। इसके साथ-साथ अब एवोल्यूशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जेनेटिक सिमिलरिटीज़ हैं। हमारे अंदर जो है निएंडरथॉल की भी जीन मौजूद है, हमारे अंदर डेनिसोवांस की भी है, होमो इरेक्टस और दूसरों की भी है। होमो इरेक्टस तकरीबन 2 लाख साल पहले तक मेरे ख़्याल से उसकी मौजूदगी थी। अगर मैं गलत हूँ तो गालिब भाई मुझे नहीं 2 करेक्ट कर लाख नहीं, दीजिएगा। 2 लाख नहीं, तकरीबन 40,000 साल पहले तक, 45,000 ईयर्स ओह! पहले यस, यस, ठीक है, सही ठीक हो होमो गया। इरेक्टस तो यानी अब हम ये 1.6 मिलियन ईयर्स तक, जी, जी। 1.7 मिलियन ईयर्स तक वो ज़मीन पे मौजूद था। 1.8 मिलियन ईयर पहले शुरू हुआ था। तकरीबन वो आगे को 45,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ है। बिल्कुल। मतलब तो किसकी अब हम होमो ये इरेक्टस की बात हो रही है? अब इरेक्टस की हम बात हो रही है। हाँ, अब हम ये इरेक्टस के बहुत लास्ट कुछ फॉसिल्स कुछ मिलते हैं 143,000 ईयर्स पहले। अच्छा फिर मैं 143,000 गलत, ईयर्स हाँ, पहले चलें तक फिर के मैं शायद आप जो बोल अच्छा रहे हैं वो किसी और निएंडरथल्स है। गालिब दैट्स निएंडरथल्स अच्छा, 45 हाँ, ठीक है, 40,000 ठीक है। वो मैं निएंडरथल्स थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं एग्ज़ैक्टली ये कंफ्यूज़ हो कर गया। सकता है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था इसमें कि क्रिकेट अब उसकी बात ये ठीक थी। अब ये जो बात की जाती है कि इंसानों का ब्रेन मैं एक साहब की डिबेट देख रहा था, और उन्होंने ये कहा कि ब्रेन बिल्कुल कोई इवॉल्व नहीं है, वो एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ आया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुअलिज़्म मिलता है कि ब्रेन की एवोल्यूशन हुई, स्कल के साइज़ेस में डिफरेंसेस मिले हमें, जिससे पता चला कि ब्रेन इवॉल्व हुआ है। फिर जब उसको देखा गया कि इसकी क्या वजह हो सकती है, पहले समझा जाता था कि क्योंकि सोशल बहुत हैं हम होमो सेपियंस, तो शायद इस वजह से इवॉल्व हुआ। लेकिन बाद में पता ये चला कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से, फ्रूट्स अच्छे खाए, एग्ज़ैक्टली, फिर उन्होंने हाँ, गोश्त को पका के खाना शुरू किया, तो गोश्त को उससे पका के अच्छे खाना शुरू किया। न्यूट्रिएंट की वजह से हमारा हुँ, ब्रेन ज़्यादा बेहतर काम करने लगा, उसका साइज़ भी बढ़ा, और उसके फंक्शनैलिटी में भी इज़ाफ़ा हुआ, और आहिस्ता-आहिस्ता फ्रंटल लोब और दूसरी चीज़ें ब्रेन में इंक्लूड हुई, जिससे हमारे सेंसेस ज़्यादा बढ़े। और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये सिर्फ़ हम इंसानों के साथ नहीं, बाकी जानदारों के साथ भी हुआ। हम बहुत से ऐसे जानदार देख सकते हैं कि वो भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, जैसे कि कौवा है, कौवा बड़ा स्मार्ट जानवर है। अगर आप उसको देखें, उसको उसका उसका जो है, वो अगर पानी पीना है, अगर उसके बोतल में पानी कम है, तो वो उसमें लाके सीड्स डालेगा, उसके अंदर स्टोन्स डालेगा, और फिर वो जब उस लेवल तक पहुँच जाएगा, तो फिर वो वहाँ से पानी पी लेगा। इसी तरह मैंने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी भी देखी हैं कि कौवा जो है, वो नल को, यानी जो हमारा जो पज़ल सॉल्व कर लेता है बड़े-बड़े जी, जी, वो कौवा। ओपन करके खासतौर पे मैगपाई पानी जो है वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है ना। ठीक। मैगपाई की फिर तो क्या उसके ही सीक्वेंशियल बाद टास्क हमें सीक्वेंशियल हमें टास्क एक कर देता चीज़ है वो। हमें एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि क्योंकि खाना अच्छा खाया हम इंसानों ने, तो हुँ, हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ, चीज़ों में चेंजेज़ आई, हमारी फिज़ियोलॉजी में भी चेंजेज़ आई, हमारे ब्रेन के अंदर भी चेंजेज़ आई। फिर उसके साथ-साथ हमने फ़ार्मिंग भी शुरू की, तो फ़ार्मिंग से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह से कि वेदर, जिस तरह से कि एनवायरनमेंट हमें फ़ोर्स करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो एपिजेनेटिक प्रोसेस से भी उसके अंदर चेंजेज़ आती है कि वो हमारी जीन को या तो साइलेंट कर दे, या किसी को प्रोमोट कर दे। तो रिगार्डलेस अब वो किस वे में जा रही है, जो भी बेनिफिशियल होगी, और अगर हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है उस एनवायरनमेंट को, तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे उस एनवायरनमेंट में जो है रह सकेंगे। फिर तीसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि हम इंसानों की जीन जो है, वो उसमें कैसे आ गई दूसरी स्पीशीज़ की जीन, तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब तक आप इंटरब्रीड नहीं करेंगे किसी के साथ, तो उसकी जीन के साथ आपकी जीन की इंटरेक्शन नहीं होगी। तो यही वो चीज़ है कि नेएंडरथॉल की भी जीन हमारी जीन में मौजूद है, क्योंकि इंटरेक्शन हुई है, सेक्सुअली इंटरेक्शन हुई है। इसी तरह से डेनिसोवान्स की मिलती है, स्पेशली चाइनीज़ और तिब्बत के एरिया में जो रहते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इसी वजह से मिलती है। फिर एनवायरनमेंट हो गया, ये चीज़ें हो गई, और जो खाना है, जो खुराक है, जो हम खुराक खाते हैं, उसकी वजह से हमारे हमारे अंदर जो चेंजेज़ आती हैं, वो वो हमारे एक सोर्स बन जाता है एवोल्यूशन को फोर्स करने में, कि अब हमारी बॉडी को ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, जैसे कि एपिजेनेटिक्स की बात की जाती है, जो कि रिवर्सिबल भी है।
एपिजेनेटिक्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल केव फिश हो गई, और या केव में और दूसरे रहने वाले ऐसे एनिमल जो ब्लाइंड हो गए, जिनकी जो जीन थी वो म्यूट कर दी गई, साइलेंट कर दी गई, इंस्टेड ऑफ बाय द म्यूटेशन एंड किकिंग दिस ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी। लाइक वी हैड अ टेलबोन, एंड हमारे पास एक लंबी जो टेल थी, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसमें ऐसी म्यूटेशंस हुई कि जिसकी वजह से वो टेल जो है उसकी जो जीन है वो हमारी हमारे जीनोम में ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हम जो है इंसान बेसिकली इवॉल्व हुए हैं, और इसके टर्न ऑफ एविडेंसेस है। फिर दूसरी बात, आर्ट की बात करते हैं। बिल्कुल, आर्ट जो है ये तकरीबन 2 लाख साल पहले, ये जो केव्स के अंदर हमें जो बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले, जिनके साथ उनके आर्ट भी हमें नज़र आते हैं कि वो किस तरह से जो है इसके क्रो के जो है वो जो फेदर्स हैं वो बनाते थे, अपने गले में लटकाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टन ऑफ एविडेंसेस हैं, जिसमें वो व्हेल फिश के या जो है टूना फिश की जो हड्डियाँ थीं, वो उसके ऊपर भी जो है आर्ट करते थे, और उससे वो ज़ेवरात बनाते थे और ज्वेलरी वो पहनते थे। तो ये आर्ट भी कई हज़ार साल पहले, बल्कि 2-3 लाख, डेढ़ 2 लाख साल पहले से इसका ये इब्तिदा हो गई थी। इसके अलावा होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस की जब बात की जाती है, तो इन्होंने, होमो इरेक्टस का मतलब होता है हैंडीमैन, कि जो टूल बनाता हो, जिसने जो है खाना पकाना शुरू कर दिया, टूल बनाना शुरू कर दिया हंटिंग के लिए। तो ये होमो इरेक्टस इरेक्टस था सबसे पहला वो ऐसा जानदार जिसने टूल बनाना शुरू किए। आप इसी वजह शायद से होमो इसकी इसकी हैबिलिस आप शायद होमो हैबिलिस होमो के बारे में हैबिलिस बात ने तो हाँ, फायर बनाया था ना, फायर किया था ना, होमो हैबिलिस ने। हैबिलिस इज द हैंडीमैन। होमो इरेक्टस वो है होमो जो इरेक्टस जो थे बाइपीडलिज्म वो खड़ा हुआ था, बाइपेडल। इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट पोजीशन में खड़े होते, तो हाँ, दोज आर होमो सही है। इरेक्टस। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए, थोड़ा मैं ऐड कर लूं, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स वर द फर्स्ट वंस हु वर स्टैंडिंग इरेक्ट, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो फॉसिल्स मिलते हैं वो होमो इरेक्टस के बाद मिले थे, अराउंड 1920s में। होमो इरेक्टस का पहला फॉसिल was found at the end of the 19th century, तभी वो नाम उसको पहले मिल गया। चलें देखा अब जाए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड भी करें अब। जी। अच्छा, तो बस चलें मैं बेटा एंड तो ये हाँ, मैं एंड बस करें। इसको एंड ये कर रहा था कि ये जो चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, फिर हमारी डाइट के अंदर जो चेंजेस आई आहिस्ता-आहिस्ता, फिर इसके बाद जो है हमारी इंटरब्रीड भी हुई, तमाम की तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट बनता है, और उसी से चीज़ें इवॉल्व हुई। और ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है, ये क्या होता है कि एक थोड़ी-थोड़ी चेंजेज़ आना, जिसे हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, और एक होता है अचानक से तब्दीली आना, जिसे हम मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, कि अचानक से हमारे पूरा जीनोम जो है वो एब्रप्ट हो गया, उसको हम मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। और इसके ऊपर हाइपोथेसिस हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो मेक सेंस भी करती हैं, क्योंकि हम अगर फ्रूट फ्लाई को देखें, किस तरह से उसमें चीज़ें उसने इवॉल्व किया, उसको जब लैब टेस्ट किया गया, इसी तरह से और भी बहुत सी स्पीसीज़ के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए, तो वो एंटायरली डिफरेंट एक उनका शेप सा बन गया, उनमें बहुत बड़ी चेंजेज़ आई। इस वजह से ये ख़्याल किया गया कि ये पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है मोर सेंस करती है, कि हम इसको एज़ ए हाइपोथेसिस तो ले रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल है। जी, मैंने एंड कर दिया। चलें ठीक है, एंड करते हैं फिर अब। सही है। नॉन कंफर्मिस्ट कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? Thank you for the opportunity, Ghalib. आपने शुरू में इतनी तारीफें की। Honestly, I do these preparations for the presentation for my You own put a lot of selfish hard work reasons. into it, ना? नहीं, नहीं, यकीन करें, seriously, मैं for मेरे लिए learning process है। मैं क्रेडिट जी, दूँगा मैं बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छी एक प्रेज़ेंटेशन लेके आए, मुझे बहुत पसंद आई। मैं आखिर तक सुना है, हालाँकि मैं क दूसरे कामों में बिज़ी हो गया था, और नॉन कंफर्मिस्ट जो हैं, इनके वाक़ई एक मेहनत इसमें नज़र आती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट सब्सटेंशिया भाई जैसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो उसको मज़ीद आगे अच्छे तरीके से जो है लेके चलते हैं। गालिब भाई जैसे लोग मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें, thank you, बिटर ट्रूथ Bitter आपने Truth, कोई and I और? really thank the audience as well, जो काफी praises भेज रहे हैं, especially Khan XX Smiley. It's quite encouraging कि लोग सुन रहे हैं presentation, जो book हम लोग review कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं. So it's basically a huge encouragement, and I feel proud to be part of this. That's it, Ghalib. Thank you for having me. कि जेनेटिक वेरिएशन अगर हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, तो वो हमें अफ्रीका से मिलती है।
एग्जैक्टली। और इसके बात पहले इतिहास डिस्कस करते हैं। हाँ अच्छा और हाँ और जब हम अपना डीएनए करें या दुनिया में किसी एक शख्स का भी डीएनए करें तो हमारी कहीं ना कहीं जाके जेनेटिक सिमिलरिटीज जाके अफ्रीका में मिलती हैं कि हमने वहीं से माइग्रेट किया है, हम वहीं से माइग्रेट होके आए हैं और ड्यू टू द इन्वायरमेंट हमारे अंदर जो चेंजेस आई, हमारे कलर्स में जो डिफरेंसेस आए वो सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।